क्योंकि 12वीं का जब रिजल्ट जारी किया गया तब हमने देखा कि लड़कियों ने बाजी मारी और ये तस्वीरें सीधे हम आपको कोटा से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है नजर आ रहे हैं और वो रिजल्ट जारी कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मंत्री ने जो है वीसी के जरिए जुड़े हुए हैं, उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर है। अजमेर की तस्वीर और कोटा दोनों की तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आप देखिए दूसरी तस्वीर जिसमें आपको शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नजर आ रहे हैं और ये रिजल्ट जारी होते ही आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं 10वीं का रिजल्ट। और अजमेर से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोटा से तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। 10वीं बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परिणाम जारी किया है। कोटा से आपको ये सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया तो देखा गया कि मदन दिलावर ने कुछ टॉपर से बातचीत भी की थी। अब देखना होगा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जो कि जारी होने जा रहा है, यानी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मात्र 2 से 3 मिनट में परिणाम सभी के सामने होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा का जो परिणाम है वो 93.6% रहा है, जिसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 93.16 और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 94.08 रहा है। अर्थात इस बार भी छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत अधिक रहा है। इसी प्रकार से जो प्रवेशिका परीक्षा 2025 थी उसमें 7,099 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे। इसका जो परिणाम है वो 83.67% रहा है और इसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 82.01 और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 85.03 रहा है। तो इसमें भी छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत अधिक रहा है। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को, परीक्षार्थियों को जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया और उनके अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की हमारी टीम है पूरी, माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री महोदय के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की पूरी टीम है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सही समय के ऊपर परीक्षा आयोजित करवाना और समय के ऊपर एक साथ परिणाम घोषित किया है, उन सभी को मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे। परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर रहा है, इसलिए मैं शिक्षा विभाग की टीम को, माननीय शिक्षक गणों को, शिक्षक बंधु और भगिनियों को और हमारा प्रबंधन है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि निरंतर परीक्षा परिणाम बढ़ रहा है और जो जिन बच्चों के परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन जिनके परीक्षा परिणाम न्यून रहे हैं या पास नहीं हो पाए हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगली बार मेहनत करेंगे तो भी अच्छे नंबरों से आगे आएंगे, पास होंगे, इसलिए निराशा का भाव लाने की जरूरत नहीं है। और जो अच्छे अंकों से पास हुए हैं उनको भी बहुत बड़ा घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है किसी कारण से एक परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो बड़ी परीक्षा में भी उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करके पास हुए हैं। मैंने कई 3rd डिवीजन स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है जो आईएएस की परीक्षा में पास हुए हैं। इसलिए सभी बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, असफलता में ही सफलता छिपी हुई है। इसलिए आप सब लोग अगले वर्ष की तैयारी करें और मैं सभी छात्रों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। करो आपके लिए मैं आज 28 मई 2025 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा का जो परिणाम आया है उसकी घोषणा कर रहा हूं। हमारे यहाँ 10,71,460 विद्यार्थियों ने भाग लिया था और उसका परिणाम जो कुल रहा है वो 93.60% रहा है।
इसमें से छात्रों का प्रतिशत जो रहा है 93.16 रहा है, एक छह रहा है, तथा छात्रों का उत्तीर्णता जो परिणाम रहा है वह 94.08 रहा है। माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 5,75,554 छात्रों में से 2,69,141 छात्र और 5,18,632 छात्राओं में से 2,77,229 छात्राएं प्रथम श्रेणी में पास हुई हैं। प्रवेशिका परीक्षा परिणाम 2025 का, जिसमें 7,099 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई थी और उसमें से 83.67% इनका परिणाम रहा है। इसमें से छात्रों का जो परिणाम है वह 82.01 तथा छात्रों का पास होने का जो प्रतिशत है वो 85.03 रहा है। और इसी प्रकार से प्रवेशिका परीक्षा में 3,310 छात्राओं में से 643 छात्र और 4,006 छात्राओं में से 974 छात्राएं प्रथम श्रेणी में पास हुई हैं। मैं आप सब छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं जिनका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जो बच्चे पास नहीं हो पाए या जो ऐसा समझते हैं कि मेरा परीक्षा परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बार बहुत अच्छी पढ़ाई करना, आपका बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में 3rd डिवीजन से पास हुए हैं, लेकिन आगे जाकर के अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और यूपीएससी की जो परीक्षाएं दी है, आईएएस की परीक्षा जिसको हम कहते हैं, उसमें उन्होंने कई लोगों ने तो फर्स्ट बार में, कुछ ने सेकंड बार में और उत्तीर्ण हुए हैं। कुछ पूछना है? इस बार जो रिजल्ट जारी हुए हैं, पिछले ये 13 साल से सर्वाधिक रिजल्ट है। क्या इसमें इजी मार्किंग का रहा है कहीं न कहीं, या मार्किंग को कुछ अलग से किया गया है? किस तरह की बोर्ड की ये तैयारी थी या किस तरह का टारगेट शुरू किया था? देखो, वो प्रश्न पूछने तो उनका चेहरा भी दिखता रहना चाहिए, थोड़ा सा हटा लो। प्रवीण देखो, इसमें हमारे प्रबंधन का भी महत्वपूर्ण योगदान है और हम जो अच्छा प्रबंधन किया तो शिक्षकों ने भी अच्छा पढ़ाया है, क्योंकि कुछ नवाचार या उसमें हमने संशोधन जो किया आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले तो ये कहा कि जो विद्यालय में अध्यापक किसी धार्मिक कार्य को लेकर गायब हो जाते, जैसे कि गुरु जी की पूजा करने के नाम पर जा रहा हूँ, बालाजी की पूजा करने के नाम पर जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने के नाम पर लेकर जा रहा हूँ, तो कोई टोकता नहीं था। इसलिए नहीं टोकता था कि कोई नाराज होंगे, भाई तुम पूजा पाठ करने में भी, नमाज पढ़ने में भी टोकते हो, तो उस पर हमने पाबंदी लगाई है कि कोई भी स्कूल समय में स्कूल नहीं छोड़ेगा, केवल शैक्षिक कार्य ही कराएगा। एक तो ये किया है। दूसरा, हमने कहा कि जो 100 अंकों का जो हमारा प्रश्न पत्र होता है, उसमें 20 नंबर हमारे जो सत्रांक के होते हैं वो शिक्षक देते हैं। वो शिक्षक अपने हिसाब से देते हैं। जैसे हमने देखा कि अभी तक का जो मैंने देखा, जितना देखा है 18, 19, 20 इतना तक अंक देते हैं, यानी सर्वाधिक अंक देते हैं। इधर 80 में से 13 नंबर आते हैं तो बच्चे पास हो जाते हैं। तो हमने शिक्षकों को कहा कि ये कोई परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है कि आप इसको भी आप 100% पा दो। तो हमने कहा कि सत्रांक तो आप चाहे जो दो, लेकिन जितना प्रतिशत आपने सत्रांक दिया है उसका आधा प्रतिशत, यानी आपने 20 में से 20 दे दिया तो इधर 80 बचे, उसमें से 40 नंबर लाना जरूरी है। नहीं तो छात्र को तो पास कर देंगे, लेकिन हम जो हमारे अध्यापक जी हैं उनको फेल कर देंगे। और इसके मारे भी उन सब लोगों ने सारे अपना आलस से छोड़ करके और पढ़ाई में ध्यान लगाया है।
उसका भी हमको बहुत बड़ा लाभ मिला है। हमने अध्यापकों को यह भी कहा कि जिस विषय को पढ़ाते हो आप, यानी जिस पाठ को पढ़ाने वाले हो, उसको आप घर पढ़ कर के आओ, ताकि आप विद्यार्थियों की शंका का समाधान ठीक तरह से कर पाओगे। उसका भी लाभ मिला है। और हमने समीक्षा ठीक ढंग से की, उसका भी लाभ मिला है। और आप जानती हो कि मोबाइल जो हमारा मेरे शब्दों में कहूँ, गांव के शब्दों में, तो ये शत्रु है, कई कामों का शत्रु है। इसमें से शिक्षा का तो है ही, क्योंकि जब शिक्षक क्लास में जो मोबाइल ले जाता है तो कभी भी घंटी बज जाती है, और घंटी बजती है तो उठाता है तो जब पढ़ाई का तारतम्य टूट जाता है, बच्चों का भी टूट जाता है, शिक्षक का भी टूट जाता है, और उसे अनावश्यक रूप से एक कालांश का अधिकांश समय मोबाइल सुनने या मोबाइल करने में चला जाता है। कुछ अध्यापक ऐसे भी थे जो मोबाइल में कुछ देखते ही रहते थे, पढ़ाते नहीं थे। तो हमने मोबाइल ले जाने पर कक्षा में पूर्णतः पाबंदी लगाई कि कोई भी शिक्षक अपनी कक्षा में जो पढ़ाते समय कोई भी मोबाइल नहीं ले जाएगा। उसके कारण भी बच्चों को जो पढ़ने का समय ज्यादा मिला है, शिक्षक को पढ़ाने का समय ज्यादा मिला है, उसका भी लाभ विद्यार्थियों को हुआ है। और इसके कारण से परीक्षा परिणाम बेहतर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार इस बात की समीक्षा करते रहे हैं। और अध्यापकों को भी जो मर्यादित भाषा में हमने उनको समझाया कि विद्यार्थियों के हित में जो होगा वही आप लोग करना चाहिए, हम भी वही करेंगे, क्योंकि पहला काम हमारा छात्रों का हित है, और सेकेंडरी है हमारा कर्मचारी अधिकारियों का हित है। इसलिए पहला छात्रों का हित है, इसलिए आप सब लोगों से हमारी अपेक्षा है आप ठीक काम करें। दूसरा ये भी था कि शिक्षकों की 4-5 साल से लगातार ये मांग थी कि हमारा प्रमोशन करिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अधिकांश का हुआ कि प्रमोशन किए ही नहीं। और माननीय भजन लाल जी की सरकार आने के बाद जब मैंने ये मंत्रालय संभाला तो सबसे पहले बैठते मैंने मेरे अधिकारी को निर्देश दिए कि सबकी डीपीसी कीजिए, और उसके कारण लगभग मेरा अनुमान है 35,000 लोगों तक की डीपीसी हो गई और उनके प्रमोशन हो गए हैं। और कुछ दिनों में हम 21,000 के आसपास और शिक्षकों के प्रमोशन करने वाले हैं। उससे भी वो खुश थे, संतुष्ट थे, और इसलिए उन्होंने अपना पढ़ाई में मन लगाया, और उसका भी एक परिणाम है। थर्ड ग्रेड वाले भी आंदोलन कर जब तक ग्रेड थर्ड वाली डीपीसी नहीं होगी, आगे का बैकलॉग खाली नहीं होगा, तो वैकेंसी में बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो क्या स्थिति तैयार की है? क्या दोबारा बताएं? ग्रेड थर्ड के प्रमोशन को लेकर क्या प्लानिंग है? यदि आपने मेरी बात सुनी नहीं। हमने कहा कुछ ही दिनों में हम 21,000 लोगों का और प्रमोशन करने वाले हैं, उसमें थर्ड ग्रेड के ही होंगे। खाली होने के बाद नियुक्तियां वो भी बढ़ाने का है क्या? क्योंकि 21,000 को अरे हमारे लगभग 60-65,000 पाइपलाइन में है भर्तियां। और आपने एक बात आश्चर्य, हालांकि आज का विषय नहीं था लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, रिट की परीक्षा हमने की जिसको शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। अगली बार आपने देखा होगा, हर कुछ वर्षों से पहले देखते थे कि हल्ला गुल्ला होता था, या यहाँ पेपर आउट हो गया, फलाना हो गया, बिखरा हो गया। अब की बार या तो जो परीक्षा दे रहा था उसको पता है, या जो हमारे परीक्षा लेने वालों को पता है, या परीक्षा देने वाले को परिवार को पता है। अदरवाइज किसी को पता नहीं चला कि शिक्षक पात्रता परीक्षा कब हो गई है। यानी ये हमारे प्रबंधन का एक अच्छा काम था, जिसके कारण से हम सफलतापूर्वक और रिट परीक्षा करा पाए। थर्ड ग्रेड के भी होंगे सर, थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर को लेकर प्रतिबंधित जिले वाले बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बारा, झालावाड़ जैसे कई हैं जो 10 साल से है, करीब 11,000 से ज्यादा होंगे। उनके लिए देखो आप सब पढ़े लिखे लोग हो, थर्ड ग्रेड के टीचर्स का जो है वो दूसरी जिले के लिए भर्ती होते हैं, उनके ट्रांसफर नहीं होते हैं, आज से नहीं पहले से ही होते हैं। एक उनका केडर जिले का है और वहीं उनकी सीनियरिटी तय होती है। यदि उनका कोई किसी विपरीत स्थिति में भी यदि ट्रांसफर करता है तो उनकी सीनियरिटी समाप्त हो जाती है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कुछ बातें आई और उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। यदि ऐसा लगेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी हमको निर्देश देते हैं तो हम करेंगे, परंतु उससे टीचर्स का नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसकी सारी सीनियरिटी समाप्त हो जाएगी। इसलिए अधिकांश शिक्षक नहीं चाहते
कि हम हमारी सीनियरिटी रोक करके हम ट्रांसफर कराएं। आपने पंचायत राज में ऐसे ट्रांसफर किए हैं, तो क्या इसमें भी उम्मीद रखें? देखो सुनो, हमने पंचायत राज में ट्रांसफर किए, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई और इसी प्रकार से यहाँ भी कोई शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि नियमों का उल्लंघन नहीं होगा और किसी प्रकार का जो आती है ना आज तक लगातार रहता है कि पूर्व मंत्री जी ने पूछा था शिक्षकों की मीटिंग में कि क्या हमारे यहाँ ट्रांसफर पैसा तो नहीं चलता है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पूछा था तो वहां से आवाज कही हाँ चलता है, पर ऐसी नौबत अब नहीं आएगी, ये गारंटी हम दे सकते हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। ठीक है सर। और कोई पूछने का नहीं बच्चों तो आरबीएससी ने देखिए 10वीं का परिणाम जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने ये रिजल्ट जारी किया है। 10वीं का रिजल्ट 93.06% रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और 94.08% जो है छात्राओं का परिणाम रहा है। इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है। छात्रों का 93.16% परिणाम रहा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परिणाम जारी किया। उन्होंने कहा परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। 93.6% जो है रिजल्ट इस बार का रहा है और शिक्षा मंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि इस बार का जो परिणाम है वो पहले से बेहतर रहा है। तो छात्रों का 93.16% जो परिणाम वो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10वीं का रिजल्ट 93.6% रहा है। तो 10वीं का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि बेसब्री से इंतजार था उन स्टूडेंट को और ठीक 4 बजे जो है ये रिजल्ट जारी किया गया है। पिछले साल से ज्यादा परिणाम रहा है। नोट जारी किया गया, उसमें आपके पास बहुत कुछ आ गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कल हमने 265 विद्यार्थियों को कोटा में सम्मानित किया और सम्मानित इसलिए किया था कि उन्होंने 93 या 93% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। हमारे राजकीय विद्यालयों के लिए और हमारे सरकारी अधिकारी शिक्षकों के लिए, तो बच्चों के लिए खुशी की बात ये हो कि अभी तक का रिकॉर्ड था कि निजी विद्यालय बाजी मारते थे। अब की बार हमने देखा, कोटा जिले की बात कर रहा हूँ और आखिरी में बता दूंगा, 265 में से 113 विद्यार्थी तो निजी विद्यालयों के थे और 153 विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों के थे। यानी लगभग 40% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र वो सरकारी विद्यालयों के थे। यानी ये बहुत बड़ी उछाल है परीक्षा परिणाम में सरकारी विद्यालय में, और शिक्षा का स्तर लगातार सरकारी विद्यालयों को बढ़ रहा है। इसलिए मैं सभी शिक्षक बंधु और बहनों को भी बधाई देता हूं और मैं मेरी छात्र भाइयों और बहनों को भी बधाई देता हूं, और हमारे जितने भी इस काम में लगे शैक्षिक काम में, उन सब लोगों को बधाई देता हूं कि सब ने मिल करके और अच्छा काम किया है। और आपको एक और जानकारी दे देता हूं, इन 2 सालों के अंदर तो आरबीएससी ने 10वीं का परिणाम जारी कर दिया और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी छात्रों को बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिनके परिणाम अच्छे नहीं आए हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, अगले बार जो है मेहनत करें और अच्छे परिणाम लाएं।